हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करा था, जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सेट तक आ चुके हैं और प्रॉब्लम सेट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो कल मैंने 14 क्वेश्चन पढ़ाया था और मैंने बोला था कि वो क्वेश्चन सभी लोगों को खुद से करना है। फिर उसके बाद 15th क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने कर लिया है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग अभी आते हैं 16th क्वेश्चन पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। ऑलरेडी 14th और 15th क्वेश्चन पीछे पढ़ाया गया है पिछले कुछ वीडियोस में, है ना। तो 16th क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रॉब्लम सेट का 7th क्वेश्चन था, जहाँ पे हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढे थे, है ना। सर्कम सेंटर हम लोगों ने ढूंढा था, बिल्कुल वैसे तरीके का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल 7th क्वेश्चन जैसे हैं प्रॉब्लम सेट का जो 7th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए और एक बार 7th क्वेश्चन जाके रिवाइज कर लीजिए, तो यहाँ पे बहुत कम प्रॉब्लम होगी समझने में, है ना, या आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये बेहतर होगा कि यहाँ पे पॉज करके पहले 2 मिनट पीछे जाके 7th क्वेश्चन रिवाइज कर लें, ठीक है। तो ऐसा कर लेना। फिर बढ़ते हैं ये क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। सर्कम सेंटर इसलिए कहा है क्योंकि ट्राइंगल के सारे वर्टाइसेस से सर्कल पास हो रहा है। एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस भी ढूंढना है मुझे रेडियस भी ढूंढना है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो ए बी सी है, मैंने बोला ट्राइंगल के ऊपर से जा रहा है सर्कल। इफ़ ए बी एंड सी आर गिवन, इफ़ ए बी एंड सी आर गिवन, जहाँ पे मुझे ए बी और सी दिया है। ए दिया है 7 1, बी दिया है 3 5, सी दिया है 2 0। तो इस तरीके से मुझे तीनों ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए हैं। तो इसका सल्यूशन कुछ ऐसा दिखेगा कि एक्चुअली तो ट्राइंगल बना के फिर उसके ऊपर सर्कल बनाना है। ठीक है, एक्चुअली तो ट्राइंगल बना के फिर उसके ऊपर सर्कल बनाना है, लेकिन अपन उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्राइंगल के वर्टाइसेस से सर्कल पास होता है। हमने 9th स्टैंडर्ड में कंस्ट्रक्शन सीखा था इसका, राइट। तो ये हो गया अपना जी पॉइंट ए, ये हो गया जी पॉइंट बी, और ये होता है अपना पॉइंट सी। ए कितना है 7 1 है, लिख देता हूँ मैं, ए है 7,1, है ना। बी कितना है, बी 3,5, सी कितना है, सी 2,0। ये सेंटर है जो मुझे ढूंढना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे ढूंढने हैं। इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ओ दे दो, है ना, इसको ओ नाम दे दो। इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे ढूंढने हैं, मैं इसको x, y बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, सारे वर्टाइसेस को ओ से कनेक्ट करता हूँ, सेंटर से कनेक्ट करता हूँ। सारे वर्टेक्स को अगर मैं सेंटर से कनेक्ट करूँगा मतलब 3 रेडियस तैयार हो जाएंगे, ए ओ बी ओ सी ओ, ये रेडियस है ना। तो ये 3 रेडियस तैयार हो जाएंगे। मुझे बस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना है और रेडियस ढूंढना है। तो मैंने उस समय बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मुझे एक्स और वाई ढूंढना है यहाँ पे, एक्स और वाई ढूंढना है यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक्स और वाई ढूंढना है यहाँ पे। 2 वेरिएबल्स ढूंढने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 2 इक्वेशंस बनाऊँगा और साइमल्टेनियसली उन्हें सॉल्व करूँगा एलिमिनेशन मेथड से। 2 इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? पहला इक्वेशन ए ओ बी ओ को लेके बना दो, या फिर ए ओ सी ओ को लेके बना दो, या फिर बी ओ सी ओ को लेके बना दो, है ना। ए ओ इक्वल टू बी ओ लिखेंगे क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, या फिर ए ओ इक्वल टू सी ओ लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, या फिर बी ओ इक्वल टू सी ओ लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। ऐसे कोई भी 2 कंडीशंस लेके मुझे 2 इक्वेशंस तैयार करने हैं और उन्हें एलिमिनेशन मेथड से, लीनियर इक्वेशन में जो एलिमिनेशन मेथड हम लोगों ने सीखा हुआ है 9th में भी, 10th में भी है, लेकिन 10th का लेसन अभी तुम लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। तो जो एलिमिनेशन मेथड 9 में सीखा था वैसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, लेकिन 2 इक्वेशन तैयार करना है। याद रखो, कभी भी सर्कम सेंटर ढूंढना है ना, तो एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स ढूंढने होते हैं, तो इक्वेशंस 2 तैयार करने ही हैं, है ना। सेम चीज़ मैंने 7th क्वेश्चन में बोली थी, सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले लेट ओ ब्रैकेट में x, y बी
सरकम सेंटर, है ना, ओ को हमने सरकम सेंटर कंसिडर करा है, तो बस वो लिख दिया मैंने। अभी मैं क्या करूँगा, दो लूँगा कोई भी इक्वेशंस। पहले मैं लेता हूँ ए ओ इक्वल टू सी ओ, है ना, कोई भी ले सकते हो तुम लोग, ए ओ बी ओ भी ले सकते हो, बी ओ सी ओ भी पहले ले सकते हो, कैसे भी चलेगा। मैं लिखता हूँ यर डायग्राम बनाना है सभी को, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। ए ओ सी ओ को इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों रेडियस है। मैं लिखता हूँ रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ये रेडाई ऑफ सेम सर्कल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। अगर मैं ए ओ सी ओ को इक्वल बोल रहा हूँ, अगर दो सेगमेंट्स इक्वल होंगे तो उनका जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स का, ए पॉइंट का, ओ पॉइंट का और सी पॉइंट का, ओ पॉइंट का, वो भी इक्वल रहेगा। अगर दो सेगमेंट्स इक्वल है मतलब डिस्टेंस हमेशा से इक्वल होता है। और अगर दो डिस्टेंस इक्वल है, तो मैंने कहा है दो डिस्टेंस इक्वल है मतलब उनका स्क्वायरिंग होगा ही। दो डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल है तो उनका स्क्वायरिंग होगा ही। ये पिछले वीडियोस में मैंने बताया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। पिछले वीडियोस में मैंने बताया है दो डिस्टेंस इक्वल है तो स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने से फ़ायदा क्या होता है कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, रेगुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करने से जो वो अंडर रूट है ना, वो जो रूट है ना एक्चुअली वो हट जाता है, वो जो रूट है ना फॉर्मूला से वो हट जाता है, तो सॉल्विंग करने में फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। पहले एक्चुअली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, लेकिन फिर भी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से मैं रूट का साइन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर समझो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस CO का स्क्वायर है, डिस्टेंस का फॉर्मूला तो रूट में आता है, लेकिन ये स्क्वायर होने की वजह से मैं रूट नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा जो अंदर आता है उसके रूट के, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इस तरीके से ये हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, देख के बस वैल्यूज यहाँ पे एक एक करके सब्सटीट्यूट करूँगा। पहले ए ओ की बात करते हैं, ए ओ की बात करते हैं। तो ए को मैं मानता हूँ x1 y1, ओ को मैं मानता हूँ x2 y2। एक बात हमेशा याद रखो, जो भी अननोन है पॉइंट उसको x2 y2 बोल दो ताकि वो पहले आ जाए ब्रैकेट में। ब्रैकेट में अननोन पहले आएगा तो फॉर्मूला लगाते समय हमें आसान होता है, काफ़ी आसानियत होती है उसमें, है ना। तो ए ओ में से ए को x1 y1 बोला, ओ को x2 y2 बोला। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। x2 कितना है x1 कितना है 7, तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 7 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है y, y1 कितना है 1, तो y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 1 स्क्वायर, है ना। तो मैंने AO का तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया। अब CO की बारी है, CO में सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं। तो CO में से C को फिर x1 y1 बोलो, O को x2 y2 ही रखेंगे क्योंकि O अननोन है। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, x2 तो x है, x1 तो 2 है, तो x माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 तो y है, y1 तो 0 है, तो y माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप सबको ये समझा है कि सब्सटीट्यूशन मैंने कैसे करा है। अब इन सबको बस एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका 2ab क्या होगा, देखो 2 इंटू a इंटू बी, ऐसा ही होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 7, 2 7 जो 14, 14 इंटू एक्स 14x, तो 2ab हो जाएगा 14x। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अभी एक्सपांशन तो आता ही होगा, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने फॉर्मूला लगा के अच्छे से समझाया था, है ना। याद कर लो फॉर्मूला, एक्चुअली बहुत बेसिक फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू वाई इंटू 1, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू वाई
2y प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये एक्सपांशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या है, फिर से मैं अब डायरेक्ट करता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2a भी क्या होगा, 2 इंटू एक्स इंटू 2 4x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, है ना। फॉर्मूला लगा के देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab से ये बनता है प्लस बी स्क्वायर, ए है ये बी है। y माइनस 0 कितना होता है, y ही होता है ना। y माइनस 0 तो सॉल्व होता है, y माइनस 0 इस y, तो ये y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने एक्सपांड कर लिया, मैं क्या करूँगा, LHS और RHS में जो टर्म्स साइन के साथ सेम है उन्हें कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर साइन के साथ सेम है, यहाँ पे ये वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये वाई स्क्वायर साइन के साथ सेम है, तो मैं इन्हें कैंसिल कर दूंगा। और कुछ देखो सेम है क्या, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, x के टर्म्स और y के टर्म्स एक तरफ लेके जाता हूँ, बाकी कॉन्स्टेंट्स एक तरफ लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 14x माइनस 2y ये बचेगा, और 49 प्लस 1 ऐड होके 50 हो जाएगा। तो माइनस 14x माइनस 2y माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50, ये बचा LHS में अपने। RHS में बचा माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। तो कैसे भी हम लोग कर सकते हैं, चॉइस है अपने पास। तो मैं ये करता हूँ कि माइनस 14x को इधर ही रखता हूँ, माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, फिर मैं माइनस 2y को इधर ही लिखता हूँ, ये 4 था इधर, प्लस 50 उधर जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा, है ना। तो मैंने सारे वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ कर लिए। माइनस प्लस माइनस 14 में से 4 माइनस करोगे तो 10x बचेगा। ग्रेटर नंबर साइन लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, 14 ग्रेटर है इसलिए माइनस आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके इसमें आ गया मैं। आगे क्या है, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 50 कितना होता है, माइनस 46, है ना। 4 माइनस 50 कितना होगा, 4 को प्लस साइन, इसको माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 50 में से 4 माइनस करोगे तो 46 आएगा, 50 बड़ा है, ग्रेटर नंबर साइन माइनस इसलिए माइनस। अब इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड ऑल टर्म्स बाय 2 कर दो या माइनस 2 कर दो, चॉइस है तुम्हारे पास। मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि सम सिंप्लीफाई हो जाए। डिवाइड ऑल टर्म्स बाय 2 ऐसा लिखना तुम लोग, मैं डिवाइड बाय 2 लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्चुअली डायरेक्ट ही करना है, लेकिन फिर टू 1 ज़ा 2, 5 ज़ा, ये 2 और 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 23 ज़ा, तो ये क्या आएगा पता है, माइनस 5x माइनस y माइनस 23। इस तरीके का मैंने इक्वेशन फर्स्ट तैयार कर लिया है। मैंने इक्वेशन फर्स्ट किससे तैयार कर लिया है, AO और CO से। अब मैं बोलता हूँ कि BO और CO लो, तो दूसरा इक्वेशन हम लोग तैयार कर लेंगे। क्या लोगे, BO और CO, क्या लोगे, BO और CO। तो BO इक्वल टू CO लेते हैं। अभी मैंने कैसे लिया था, AO इक्वल टू CO लिया था तो एक आया ना। अब BO इक्वल टू CO लेके देखो, मैं लिखता हूँ ऑल्सो BO इक्वल टू CO। BO CO को इक्वल क्यों है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिख सकते हो, है ना, दोनों रेडियस है BO CO। अगर BO CO को इक्वल है, इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम B टू O इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम C टू O। दो सेगमेंट्स इक्वल है, दो डिस्टेंस इक्वल होंगे, दो डिस्टेंस इक्वल होंगे तो कंपलसरी उनका स्क्वायर करेंगे, कंपलसरी उनका स्क्वायर करेंगे। इसका रीज़न स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो जाएगा। अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं आएगा ना फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला क्या दिखेगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू CO में क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा।
अब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ। बी ओ को तो मैंने बी ओ के वैल्यूज अगर मैंने सब्सटीट्यूट करने हैं तो बी को मैंने x1 y1 कंसिडर करना पड़ेगा और ओ को x2 y2। फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1। x2 कितना है x, x1 कितना है 3, तो x2 माइनस x1 मतलब क्या होगा पता है, x माइनस 3 स्क्वायर। y2 माइनस y1 कितना होगा, y2 y है, y1 5 है, तो y माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब CO का तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है, CO का तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है, तो x2 माइनस x1 कितना आया था, x माइनस 2 स्क्वायर आया था और y माइनस 0 स्क्वायर आया था। तो वहीं से देख के x माइनस 2 स्क्वायर आया था, y माइनस 0 स्क्वायर आया था, वहीं से देख के मैंने लिख दिया। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 3 मतलब 2 3 6 इंटू एक्स 6x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। वैसे इधर a माइनस बी होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आता होगा। x माइनस 2 स्क्वायर को यहाँ पे मैंने एक्सपांड करा था, x माइनस 2 स्क्वायर को, x माइनस 2 स्क्वायर क्या आया था यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 क्या आया था, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। उधर से ही देख के लिख सकता हूँ, y माइनस 0 इज अगेन y, उसका स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब कैंसलेशन करते हैं अपन फिर से, तो दोनों तरफ फिर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, दोनों तरफ फिर से y स्क्वायर कैंसिल होगा, है ना। अब टर्म्स को अपने को शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 6x माइनस 10y, क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस 6x माइनस 10y। यहाँ पे क्या है 9 प्लस 25, तो 9 प्लस 25 तो 34 हो जाएगा, है ना। 9 प्लस 25 मिलके 34 हो जाएगा। इक्वल टू के बाद क्या बचा, माइनस 4x प्लस 4, माइनस 4x प्लस 4। फिर से टर्म्स को शिफ्ट करते हैं, तो ये माइनस 6x इधर ही रखता हूँ मैं, माइनस 4x इधर आया तो प्लस 4x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 10y ऐसे ही रखता हूँ मैं, है ना। ये क्या है, प्लस 4 है, प्लस 34 उधर जाएगा तो माइनस 34 हो जाएगा। तो ये क्या होगा पता है, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस करोगे 2x हो जाएगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया। ये क्या है, माइनस 10y है, और यहाँ पे क्या बचा, 4 माइनस 34 माइनस 30 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो डिवाइड बाय 2 यहाँ पे भी कर सकते हो और सम को सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं लिखता हूँ डिवाइड बाय 2, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो x बचेगा। अब डायरेक्ट करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 5y बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 15 बचेगा। तो इस तरीके से ना मैंने एक दूसरा इक्वेशन बना लिया है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए एक कोई भी वेरिएबल सेम कर दो, तुम्हारे मर्जी का कोई भी वेरिएबल सेम कर दो, आइदर x सेम कर दो, आइदर y सेम कर दो। क्या करना है, x को सेम करते हैं, ठीक है। x यहाँ पे कितना है, 5 है, x यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ x सेम हो जाएगा, जैसे 9th स्टैंडर्ड में करते थे हम लोग। तो इस x को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पूरे इक्वेशन को करना है। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई 2 बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5x माइनस 5 5 25, 15 5 75 ना। तो ये बन जाएगा अपना इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन में भी माइनस 5x है, ये इक्वेशन में भी माइनस 5x है। देखो साइन भी सेम है, x तो सेम हो चुका है 5x, साइन भी सेम है। सेम साइन सब्ट्रैक्ट होता है, सेम साइन सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 3। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, माइनस 5x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 23, माइनस 5x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 23। अगला क्या है,
-5x -25y इक्वल टू -75। सब्ट्रैक्शन में सेकेंड इक्वेशन के साइंस चेंज कर दो, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये पुराने साइंस नहीं देखने अब, ठीक है। तो ये 5x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 25 में से अगर एक y माइनस करोगे तो 24y बच जाएगा, है ना। उसका साइन क्या है, प्लस है, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है इसलिए प्लस लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो 75 में से 23 अगर माइनस करोगे तो 52 बच जाएगा, है ना। तो फिर y का वैल्यू क्या मिलेगा, 52 डिवाइड बाय 24, है ना। तो इसको 4 के टेबल में कैंसिल कर दो, तो 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 4 6 ज़ा, तो इसका आंसर y का मिला 13/6, है ना। तो यहाँ पे y का आंसर मिल गया। अभी आगे मुझे सम को सॉल्व करना है लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, तो एक काम करो सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, तो मैं इरेज करके आगे सिखाऊं, फिर उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर दोनों स्क्रीनशॉट से देख के क्वेश्चन को आसानी से कंप्लीट कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, बढ़िया तरीके का, मस्त तरीके का स्क्रीनशॉट निकाल लो एक। ठीक है, मुझे लग रहा है स्क्रीनशॉट निकल चुका होगा अब तक आसानी से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ और सम को आगे लेके जाता हूँ। चलो ठीक है, सम को आगे लेके जाते हैं। y तो मिल गया है, अब y को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 2 में और ढूंढ लेता हूँ। एक्चुअली इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते थे, चॉइस है तुम्हारे पास, लेकिन मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा y को और x का वैल्यू ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखता हूँ, ये इक्वेशन 1 में भी एक्चुअली तुम लोग पुट कर सकते हो, सबका अपना अपना चॉइस है ना। तो मैं लिखता हूँ पुट, ठीक है। चलो इक्वेशन 1 में ही कर देते हैं, वही सबसे आसान रहेगा। पुट y इक्वल टू 13/6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो था वो था -5x -y इक्वल टू -23, ये था इक्वेशन 1। तो ये -5x -y के जगह पे आ जाएगा 13/6 इक्वल टू -23। तो ये क्या हो जाएगा, -5x इक्वल टू -23 -13/6 उधर जाएगा तो +13/6 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -5x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 23 138 हो जाएगा, माइनस इसलिए माइनस 1 × 13 हो जाएगा, नीचे 1 × 6 हो जाएगा। तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा पता है, ये -5x एज इट इज़ रखता हूँ मैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 138 में से 13 को माइनस करोगे, अगर 138 में से 13 को माइनस करोगे तो 8 - 3 ये 5 हो जाएगा, 13 में से 1 माइनस करोगे 12 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये माइनस साइन है इसलिए माइनस दे देता हूँ मैं, अपॉन 6, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है ना यहाँ पे, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 125/6 × 5। देखो ये 5 नीचे आ जाएगा, अब इसको कैंसिल करता हूँ मैं, तो 5 2 ज़ा 10 5 ज़ा 25, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25/6। तो मुझे x मिल गया, मुझे y मिल गया, इसका मतलब मुझे सेंटर मिल गया, मैं लिखता हूँ देयरफॉर O x, y इज इक्वल टू 25/6,
13/6 ये मुझे मिल गए कोऑर्डिनेट्स। ओके, सम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पे एक पार्ट ख़त्म होता है। अब मुझे रेडियस ढूंढना है। रेडियस मतलब AO BO CO, इन तीनों में से कोई भी एक ढूंढना है, क्योंकि रेडा तो सेम ही होता है। तो मैं CO ढूंढता हूँ, क्योंकि C पॉइंट सबसे ईजी है, उसके कोऑर्डिनेट्स 0 वगैरह आ गया है उसमें, तो मैं CO ढूंढता हूँ। मैं लिखता हूँ रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम C टू O। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, रूट ऑफ C और O चाहिए, है ना। फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1, O तो x2 है ना, O क्या है? x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 2, और x तो यहाँ पे जो x2 था वो तो 25/6 आ गया है, तो 25/6 माइनस x1 कितना है? 2, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? 13/6 माइनस y1 यहाँ पे कितना है? 0 है ना। डिस्टेंस तो सभी लगा सकते हो, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अभी क्या होगा देखो यहाँ पे 25, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं ना, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा पता है? 25 माइनस 6 2 12 अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस 13/6 माइनस 0, 13/6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 25 माइनस 12 13/6 का स्क्वायर, और ये क्या होगा? 13/6 ही है, ये उसका स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखना, 13/6 प्लस 13/6 कितने बार है? 13/6 2 टाइम्स 13/6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं स्क्वायर निकालना शुरू करता हूँ, स्क्वायर रूट निकालना शुरू करता हूँ, तो 2 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों के ऊपर है, मतलब इसका भी स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका भी स्क्वायर रूट निकलेगा। अच्छा, 2 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता, इसलिए √2 रख दिया, लेकिन 13/6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 13/6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होगा वो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा? 13/6। तो ये 13/6 रूट से बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, तो इतना ये हुआ रेडियस। तो रेडियस आया 13/6 √2 या 13√2/6, कुछ भी कह सकते हो। तो इस तरीके से ये समय यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और बेहतरीन तरीके से 2 बारी प्रैक्टिस कर लो इसे। अच्छा, तो ये वाला सम होने के बाद सब लोगों को आज 22nd क्वेश्चन करना है खुद से, क्वेश्चन नंबर 22, जहाँ पे मुझे दिया गया है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A B C T, चारों के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और बोला है कि ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। वी हैव टू जस्ट फाइंड स्लोप्स ऑफ डायगोनल्स। स्लोप ढूंढना है मुझे डायगोनल का, है ना। मान लो तुम लोगों ने एक क्वाड्रिलेटरल बना भी लिया ABCD, तो डायगोनल क्या हुआ? एक AC हुआ और एक BD हुआ। अगर AC का और BD का स्लोप ढूंढना है तो पहले लिखने का फॉर डायगोनल AC, पॉइंट A लिखने का जो कि क्वेश्चन में दिया है, पॉइंट C लिखने का जो कि क्वेश्चन में दिया है। A को बोलने का x1 y1, B को बोलने का x2 y2, और उसका स्लोप निकालने का, लिखने का स्लोप ऑफ लाइन AC। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे है ना सब कुछ अवेलेबल, निकाल लो। फिर लिखने का फॉर डायगोनल BD, B लिखने का, D लिखने का, B को x1 y1 बोलने का, D को x2 y2 बोलने का, स्लोप ऑफ लाइन BD, फॉर्मूला लगाने का, सब्सटीट्यूट करने का, खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैं अभी इतना बड़ा सा सीखा है, उसके बाद ये 22nd क्वेश्चन खुद से कर लो। फिर बचे हुए 2 क्वेश्चंस जो हैं, मुझे लग रहा है अभी ये हुआ अपना कुछ क्वेश्चन नंबर 16, है ना। 17th क्वेश्चन और 18th क्वेश्चन ऑलरेडी पहले ही हो गया है, तो बचते हैं लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चंस, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे और फिर लेसन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा।